Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter We Are Not Afraid to Die, जिसमें हम लोग एक वॉयज पे निकले हुए नरेटर अपने फैमिली के साथ एक समुद्री यात्रा पे हैं। वेव वॉकर उनके शिप का नाम है और अनफॉर्चुनेटली उनका शिप जो है वो एक समुद्री तूफ़ान में, अब समुद्री तूफ़ान के लिए तुम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो इंग्लिश में? सबसे कॉमन वर्ड कर सकते हो सी समुद्र के लिए, और तूफ़ान के लिए स्टॉर्म, STORM। तो समुद्री तूफ़ान से सामना होता है नरेटर के जहाज़ का। और ये पैराग्राफ हम लोग कंप्लीट किए थे यहाँ कि लास्ट में यहाँ तक गए थे, यहाँ तक कंप्लीट किए थे कि नरेटर का जो शिप था वो सडनली लगा कि उसके शिप के ऊपर बादल छा गए हैं, क्लाउड्स जैसा शिप के ऊपर लगा। लेकिन जब नरेटर ने ये रियलाइज़ किया कि ये जिसको हम बादल समझ रहे हैं, यहाँ देखिए बादल जो वो समझ रहा था वो बादल नहीं था, was not a cloud but a very big wave। वो बादल नहीं था, वो एक बहुत बड़ा समुद्री लहर था, बहुत ऊंचा। बिग वर्ड यूज़ किए हैं यहाँ, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो ऊंचाई के लिए है। और वो उसके बारे में बताया गया कि वो समुद्री लहर बिल्कुल वर्टिकल था, एकदम सीधा इनके जहाज़ के फ्रंट पोर्शन के ऊपर। और उसके हाइट के बारे में बताया गया कि ट्वाइस द हाइट। अब यहाँ हम लोग एक एजम्पशन किए थे कि इस चैप्टर में एक बड़ी लहर का, ऊंची लहर का हाइट एक जगह बताया गया है 15 मीटर। तो उसी से हम लोग अगर एज्यूम करें तो डबल, मतलब 30 मीटर ऊंचा समुद्री लहर था। और ऐसा लहर, इतना ऊंचा समुद्री लहर आज तक नरेटर ने कभी देखा भी नहीं था, कभी सामना इतना ऊंचा समुद्री लहर से नहीं हुआ। और खतरा ये था कि समुद्री लहर जो सी स्टॉर्म था, उसका जो टॉप पोर्शन था, सबसे ऊंचा वाला जगह, वो टॉप पोर्शन टूट करके, ब्रेक करके और शिप पर गिरने वाला था। पानी का समुद्री तूफान है, पानी का 30 फीट ऊंचा लहर है, और उस समुद्री लहर का जो सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन है, सबसे ऊंचाई वाला जो जगह है, वो ब्रेक करके, टूट करके और शिप पर, शिप के फ्रंट पोर्शन पर वो गिरने वाला था। और ये दृश्य देख करके हमारे नरेटर जो हैं वो बहुत घबरा गए थे। यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टेड ब्रेकिंग इटसेल्फ। जो टॉप लेयर था, टॉप मोस्ट पोर्शन, वो टूट करके नीचे गिरने लगा। और इट वॉज सच अ फियरफुल साइट। ये दृश्य जो था वो लेखक को कैसा लग रहा था? एक डरावना दृश्य जैसा लग रहा था। अब इसमें मैंने एक पिक आपको पहले भी दिखाया है
और इसको मैं समझाने के लिए आपको यूज़ करता हूँ और इमेजिन करने बोलता हूँ कि क्या हो रहा है स्टोरी में। प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि ये है समुद्री लहर, ठीक है, 30 मीटर का हाइट, और यहाँ है उनका जहाज वेव वॉकर, और उसका फेस है इस साइड। अब ये 30 मीटर ऊंचा जो सी वेव है, ये सी वेव का जो टॉप पोर्शन है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहा है, तुमको लगेगा कि यहाँ से पूरा टॉप पोर्शन पानी जो है टूट करके देखो यहाँ गिर रहा है। ये टॉप पोर्शन जो है, यहाँ का पानी नीचे गिर रहा है वापस समुद्र में, और 30 फीट ऊंचाई से, एक तो 30 फीट ऊंचाई से गिर रहा है पानी, तो उसका फोर्स तुम समझ सकते हो कितना ज़्यादा होगा। और पानी का जो अमाउंट था, पानी का जो अमाउंट था उसको इमेजिन करो कि कितना ज़्यादा अमाउंट में और कितने फोर्स के साथ ये समुद्री लहर का टॉप मोस्ट पोर्शन आ करके और हिट करता है नरेटर के शिप के फ्रंट पोर्शन को, फ्रंट पोर्शन को हिट करता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसे क्रस्ट फ्राइटफुल वर्ड है, मतलब बताए थे आपको, फियरफुल। ब्रेकिंग मतलब टूटना, किसका टूटना? समुद्री लहर के टॉप मोस्ट पोर्शन का टूटना। और क्रेस्ट बोलते हैं समुद्री लहर के टॉप मोस्ट पोर्शन को। तो वर्ड मीनिंग्स थोड़ा इस चैप्टर में मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि वर्ड मीनिंग्स थोड़े डिफ़िकल्ट लगेंगे, डिफ़िकल्ट नहीं, अनफैमिलियर लगेंगे, क्योंकि ये सी वॉयज में यूज़ होने वाला वर्ड्स है। चैप्टर इज़ अबाउट अ सी वॉयज, तो उसमें यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो सी वॉयजेस के बारे में कभी उनको पता नहीं है, वो ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा अनफैमिलियर है। सब के लिए हम लोग जितने पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये अनफैमिलियर वर्ड्स हैं, इसीलिए थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं। क्रेस्ट, लेकिन अगर इनको समझ लिया जाए, जैसा कि मैं अपने मीनिंग्स में बता देता हूँ, यहाँ देखो आप, क्रेस्ट का मतलब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। क्रेस्ट का मतलब शिखर या चोटी, और इंग्लिश में उसको और अगर आसान करें तो टॉप पोर्शन ऑफ द वेव। तो ये अगर आप समझ लें एक बार, और फिर जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक से, तो आपको सेंटेंस समझना वो आसान हो जाएगा आपके लिए। और मैं हमेशा ज़ोर दे रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक का जो लाइंस है वो हर स्टूडेंट को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। क्लास में पढ़ रहे हैं वो तो अलग बात है, उसके अलावा, क्लास के अलावा अगर ट्यूशन में भी पढ़ रहे हैं तो भी ट्यूशन के अलावा अपने से लेकर के बैठो टेक्स्ट बुक और पढ़ो। जो चैप्टर तुमको पढ़ाया जा चुका है ट्यूशन में या कॉलेजेस में, स्कूल्स में, क्लास में, उनको खुद बैठ कर के पढ़ो और तब समझने की कोशिश करो। और अगर तब तुम समझ जाओगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स का टेंशन नहीं रहेगा। ये बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसा कर पाते हैं,
कोशिश नहीं करते या इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टेक्स्ट बुक के लाइंस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ा जाए और वहीं से पढ़ करके उनका मीनिंग निकाला जाए। टीचर निकाल के एक बार बता देंगे जैसे मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बताने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मगर जब आप फिर अकेले पढ़ने बैठिएगा उस समय समझ में आता है कि नहीं, इससे फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से आपको जब समझाया जा रहा है ना, तो इसको इस व्यू पॉइंट से आपको सुनना चाहिए कि अगर हम अकेले बैठ कर के फिर पढ़ें तो सर जो बता रहे हैं वो मीनिंग्स हम अकेले निकाल पाएँ। इस व्यू पॉइंट से, इस लक्ष्य से आपको पढ़ना चाहिए, ये वीडियोस जो है वो समझना चाहिए। तो ये जो इनका शिप है वो बहुत बड़े समुद्री तूफ़ान का सामना कर रहा है, ठीक है। अबाउट एज्यूम किए हम लोग कि 30 मीटर्स ऊंचा समुद्री लहर इनके शिप के सामने होता है, और उस समुद्री लहर का जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है, मतलब पानी, वो ब्रेक हो करके, टूट करके, और सीधा सारा का सारा पानी एक ग्रेट फोर्स के साथ इनके शिप पर गिरता है। यहाँ से इनका स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। अभी तक इनको कुछ खास स्ट्रगल करना नहीं पड़ा था, संघर्ष नहीं करना पड़ा था। 25 दिसंबर को इन लोगों ने क्रिसमस भी मनाया था, न्यू ईयर मनाया था केक के साथ और क्रिसमस ट्री के साथ। लेकिन अब ये 2 जनवरी की बात है, शाम के 6 बजे वो लोग तैयार थे। इसके पहले हम लोग तैयारी भी देख चुके हैं कि वो लोग को जब हिंट मिला था तो वो लोग तैयारी भी किए थे ना अपना बचाव में। वो पूरा पैराग्राफ था कि क्या क्या किए थे। उसके बाद वेट कर रहे थे आने का, मुसीबत का सामना करने का। तो मुसीबत आया, इस रूप में आया कि 30 मीटर ऊंची लहर और उसका फ्रंट पोर्शन जो है वो टूट करके गिरा उनके शिप पर। और इस दृश्य को बोला जा रहा है, इट वॉज सच अ फियरफुल साइट। फियरफुल मतलब होता है डरावना, साइट मतलब होता है दृश्य। अगर क्वेश्चन पूछे तुमसे कि उनके नरेटर के शिप, मतलब वेव वॉकर जो था, उसके सामने 6 बजे शाम को किस मुसीबत का सामना उनको करना पड़ा, कितनी बड़ी मुसीबत। तो तुम 6 बजे शाम के बाद से लिखना शुरू करोगे कि 6 बजे शाम, यहाँ देखो 6 बजे शाम, तो मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक अशुभ साइलेंस हुआ पहले, उसके बाद ज़ोरदार आवाज़ के साथ, लाउड वॉइस के साथ देखा उन्होंने कि उनके जहाज़ के ऊपर एक बड़ा सा बादल छा गया है। पहले तो ये बादल समझा था, लेकिन जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो बादल नहीं है, वो समुद्र का लहर है, मतलब पानी है, और इतना ऊंचाई में है कि जहाज़ से देखने से लग रहा है कि बादल है। और उसका जो समुद्री लहर का जो फर्स्ट पोर्शन था, टॉप मोस्ट पोर्शन, वो टूट करके गिरता है इनके जहाज़ पर,
ये दृश्य जो है वो बहुत डरावना दृश्य था। नरेटर लिखते हैं इट वॉज सच अ फ्राइटफुल साइट। ये नरेटर का यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ था टेक्स्ट बुक में। अब इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक रहा, यहाँ तक पढ़ लिए, ब्रेकिंग क्रेस्ट तक। अब इस पैराग्राफ को जितने वर्ड मीनिंग्स मैंने बताए हैं, जैसे इम्पेंडिंग, डिजास्टर, ठीक है, ओमिनस साइलेंस, ड्रॉप्ड, ये बताए हैं हम आपको। उसके बाद रोर ये बताए हैं, एनॉर्मस बताए हैं, टावर्ड बताए हैं, एफ्ट ऑफ द शिप बताए हैं एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। और फिर ये वाला लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट बताए थे कि उतना बड़ा वेव नरेटर ने आज से पहले देखा नहीं था। ये लाइन देख लो, टेक्स्ट बुक का लाइन है। इतना ऊंचा समुद्री लहर, साफ साफ लिखा हुआ है, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। वो समुद्री लहर, जितना ऊंचा समुद्री लहर नरेटर ने आज तक नहीं देखा था। और उसके बाद उसके बारे में वर्टिकल बताया, हाइट के बारे में बताया, और फिर टूट कर गिरने वाला जो सीन है वो उसको बहुत फ्राइटफुल लगा। ये था इनका सामना समुद्री तूफान से। एक सेंटेंस में अगर बोला जाए, समझा जाए, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है, ये उनका सामना, उनके जहाज का सामना समुद्री लहर से जो हुआ, समुद्री तूफान से हुआ। तो मैंने यूज़ बताया आपको कि समुद्री तूफान ये वर्ड अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप आसानी से सी स्टॉर्म वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसी को यहाँ डिस्क्राइब किया गया। और इस तरह से आप इमेजिन कीजिए कि जब उतना ह्यूज अमाउंट में पानी और इतना ग्रेट फोर्स के साथ जब जहाज पर गिरा होगा तो कितना नुकसान पहुंचाया होगा जहाज को। तो इसके आगे वही सब बताएगा कि क्या क्या अब नुकसान हुआ, कैसे कैसे संघर्ष अब सामना करना पड़ेगा संघर्ष का, क्योंकि पानी का जो वेव है उसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा पानी का वो ग्रेट फोर्स के साथ गिरा है शिप पर। अब उसके आगे टेक्स्ट बुक में फिर ये वाला पैराग्राफ है, देखो, द रोर से शुरू होता है यहाँ पीसफुल तक। ये एक पैराग्राफ है जिसमें अब कंसिक्वेंसेस बताए जाएंगे, मतलब कि वो उतना पानी गिरा जहाज पर तो उससे क्या क्या हुआ उसको डिस्क्राइब किया गया इस पैराग्राफ में। और इस पैराग्राफ में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग, जिनका हिंट थोड़ा आपको अगर दे दिया जाए तब पैराग्राफ पढ़िएगा तो आपको समझ में बहुत कुछ आएगा कि क्या लिखा गया है यहाँ। सब कुछ नहीं आएगा तो बहुत कुछ ज़रूर आएगा। वर्ड मीनिंग्स पहले देख लो इस पैराग्राफ में किसका किसका तुमको ज़रूरत है वर्ड मीनिंग्स का। जैसे रोर वर्ड हो गया पहला, तो रोर वर्ड तो पहले भी हम किए हैं इसके पहले।
रोर मतलब लिखे हैं लाउड नॉइज, लाउड नॉइज, तो बहुत तेज आवाज़। उसके बाद दूसरा वर्ड हो गया थंडर। अब थंडर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद बिल्कुल समझते होंगे कि थंडर जो है वो बिजली गिरने को बोलते हैं, आंधी तूफान को बोलते हैं, जिसको हम स्टॉर्म वर्ड बोल रहे हैं। वैसे ही थंडर होता है, लेकिन थंडर पार्टिकुलरली अगर देखा जाए तो बिजली गिरने के लिए बोला जाता है, मगर यहाँ इसका पार्टिकुलर थंडर मतलब नहीं, बिजली गिरने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ इसका मतलब है आंधी तूफान, थंडर। उसके बाद स्टर्न वर्ड है, तो स्टर्न वर्ड भी पहले आ चुका है। अब यही काम आता है कि आप इसके पहले जब चैप्टर शुरू करते हैं तो जो जो वर्ड का मीनिंग बताए हैं उसको आप दिमाग में रखते हैं कि उसको हटा चुके होते हैं। अगर उसको मतलब प्रैक्टिस करके अगर दिमाग में सीरियसली नहीं आपने रखा तो बार बार कॉमन वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं ना बताया जाएगा, और फिर आप हर बार उसको समझने के लिए पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा, टाइम हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ स्टर्न वर्ड, ये जो लोग चैप्टर पढ़े हैं अभी तक का, चाहे किसी भी माध्यम से पढ़े हों, मेरे वीडियोस से पढ़े हों या क्लास में पढ़े हों या मैंने कहा ट्यूशन में पढ़े हों, और अगर स्टर्न वर्ड का मीनिंग नहीं पता है आपको तो फिर आप समझिए कि आपकी पढ़ाई जो है वो पूरी नहीं हुई है, मतलब आप अधूरा पढ़े हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बार यूज़ हो चुका है स्टर्न। तो रोर का मतलब चाहिए, थंडर का चाहिए, स्टर्न वर्ड आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ इधर कुछ है नहीं बड़ा, यहाँ है फिर ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, शुक समझने में आना चाहिए, डेक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए समझने के लिए इस पैराग्राफ को, टॉरेंट वर्ड है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद स्मैश्ड वर्ड है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। व्हील वर्ड है, अब वो व्हील जो है ना वो कॉमन मीनिंग वाला नहीं है, चक्का वाला व्हील नहीं है, उसका एक पार्टिकुलर मीनिंग है व्हील, वो आना चाहिए। फ्लाइंग ओवरबोर्ड ये वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। सिंकिंग का मतलब आना चाहिए, हालांकि आसान वर्ड है, ठीक है। और अप्रोचिंग वर्ड का मतलब आपको आना चाहिए। उसके बाद कॉन्शियसनेस वर्ड का मतलब आपको आना चाहिए। इतना वर्ड्स का अगर आपको मीनिंग बता दिया जाए, उसके बाद अगर आप कहानी में शुरू से हैं और इतने वर्ड्स का मीनिंग मैं अगर बता दूं, उसके बाद अगर आप उन वर्ड्स को लागू करके और मतलब समझना चाहिएगा खुद पढ़ करके, तो भी आपको बहुत कुछ रिवाइव हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। और जब तक आप खुद पढ़ करके नहीं समझिएगा तब तक बेस्ट रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके वर्ड मीनिंग्स मैं आपको पहले बता दूंगा, है ना, और उसके बाद फिर साथ में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन वर्ड मीनिंग्स को अप्लाई करके क्या क्या लिखा गया है। अभी कहानी में कहाँ तक है कि जो विपत्ति थी, जो डिज़ास्टर था, वो आ चुका है सी वेव के रूप में, और एक बहुत बड़े अमाउंट में वाटर जो है वो बहुत ऊंचाई से, बहुत फोर्स से इनके शिप पर गिरा है, हिट कर चुका है।
यहाँ तक स्टोरी में हुआ है, और अब उसके आगे क्या रिजल्ट होता है उसका, वो हम लोग इस पैराग्राफ में वर्ड मीनिंग्स बताने के बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।